उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गड्ढा भरो अभियान को लेकर हंगामा टाइम्स न्यूज़ ने दिखाई थी लखनऊ के प्रथम गांव गोपरा मऊ की खबर, जहां सड़क गांव को जोड़ने वाली थी बेहाल, जहां पर ग्रामीण थे त्रस्त। लगातार शिकायतों के बाद भी नहीं हो रहा था समाधान। हंगामा टाइम्स की न्यूज़ के खबर के बाद 2 महीने बाद बनी सड़क, जहां पर ग्रामीणों में खुशी दिखी। ग्राम प्रधान पति ने बताया कि आखिरकार किस तरह से आम जनता परेशान थी और आखिरकार सड़क बनने से अब ग्रामीणों में खुशी की लहर है। वहीं हम आपको बता दें, हंगामा टाइम्स न्यूज़ ने गड्ढा भरो अभियान किस तरह से दिखाया था, खोली थी जिम्मेदार अधिकारियों की पोल कि आखिरकार क्यों नहीं बन रही है सड़क, और अब आगे भी दिखाना है कि किस तरह से अंधेरे का प्रकोप रहता है सड़कों पर। अब बिजली भी चाहिए लोगों को ताकि आम जनता को जाने में हो सुविधा, और अब ये मुहिम चलेगी और आप हमें करेंगे सपोर्ट। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हंगामा टाइम्स न्यूज़ दिखाता है गोली से भी तेज़ खबर। एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नज़र, जहां पर जैसे ही वहां पर गाड़ियां पहुंची सड़क बनाने के लिए, सुबह ही 8 बजे पहुंच गई एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर और दिखाई एक विशेष रिपोर्ट, जहां हुआ हंगामा टाइम्स न्यूज़ की खबर का असर गोली से भी तेज़। कई सालों से हम दिखा रहे हैं कि मालदह रोड के ऊपर गोपरा मऊ गाँव में काफ़ी समय से रोड की लड़ाई गाँव के प्रधान और हंगामा टाइम्स लड़ा, जहाँ कई बार कई दुर्घटनाएं घटी, उसके बावजूद शिकायत के बाद भी रोड नहीं हुई, लेकिन अब उसका काम शुरू हो गया है। ये खबर का असर भी हो सकता है और कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान की मेहनत का ये फल भी है कि अब वो रोड बनना स्टार्ट होगी। आप देख रहे हैं रोड बनना, आधी रोड बन चुकी गाँव से लेकर कुछ रोड बन रही और कुछ का काम भी चल भी रहा है। तो हमारे साथ प्रधानपति भीम के सेन जी, उनसे जानते हैं कितना आपके लिए सफलतादायक है। बहुत लंबे समय के बाद प्रयास के बाद गाँव के लोग परेशान थे, यही मेन रास्ता है, मेन रास्ता। वो बच्चे तैयारी करते पढ़ाई लिखाई के लिए, वो बेचारे गिर जाते। एक मैडम आती हैं बाहर से पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाने के लिए आती हैं, तो उनका भी यहाँ से सीने से कुछ हड्डी हुआ टूट गई थी, तो बेचारी 3-4 महीने नहीं आ पाई थी। बड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद जहाँ जहाँ में प्रयास होता रहा, हम चिट्ठी डालते रहे, मिलते रहे लोगों से, अब जाके प्रयास सफल हुआ है। हाँ, हंगामा टाइम्स भी काफ़ी समय तक हमारे सहयोग में रहा, गाँव वालों के सहयोग में रहा, तो ये रास्ता बनने बड़े खुशी की बात है। सरकार ने भी संज्ञान लिया, सरकार को भी धन्यवाद है। लगभग 2 साल से रोड खराब चल रहा था, गड़बड़ निकल करके पूरा रास्ता क्षतिग्रस्त कर दिया था। तो हमारे ग्रामीण लगभग 7,000 की आबादी के लोग परेशान थे। बड़ी बसें या बच्चे जो पढ़ाई के लिए जाते थे वो बहुत परेशान रहते थे, बस गाँव तक जा नहीं पाती थी। लेकिन हंगामा टाइम्स और प्लस गाँव वालों के सहयोग से, अपने हमारी मेहनत से जो सहयोग सरकार कर रही है, इसके लिए भी धन्यवाद है। हमारे गांव के लोग सही ढंग से निकल पाएँ और रास्ता और मजबूत और थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, ये और सुना नहीं है। अभी आपने देखा है कि किस तरह सही बन रहा है कि कुछ पूर्ति हो रही है? फिलहाल तो सही बन रहा है। हाँ, आपने भी कहा, हमने भी टोका, कई बार टोका, लेबरों को टोका गया, जेई को और ठेकेदार को कहा, तो कहा ठीक है निश्चिंत रहिए, हमारी जिम्मेदारी 1 साल तक रहती है। हाँ, हम देखेंगे, हाँ कोई भी टूट फाट होती है इसको हम ठीक कराएंगे। तो कहीं ना कहीं से लोगों का प्रयास, अपना प्रयास और मीडिया बंधु का प्रयास, सबका प्रयास सफल हुआ और हमारे गांव के लोग सुरक्षित निकल पाएंगे साफ़ सुथरा होकर के। नहीं तो कहीं गांव से तैयार होकर निकलते तो साबुत वहाँ तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, कपड़े छिप जाते थे। लड़कियाँ जो MBBS या की तैयारी कर रही हैं, तो वो बेचारी सही स्कूल नहीं पहुँच पाती, तो कपड़े लेके जाती थी, एक तो जहाँ रास्ते में छिप जाते थे, स्कूल में जाकर उन्हें चेंज करना पड़ा, ड्रेस चेंज करना पड़ा। ये बहुत बड़ी जिल्लत बच्चों को उठाना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं हमें भी वो बहुत कसक होती थी, बड़ा दर्द होता था कि हमारे गांव के बच्चे यहाँ 2 जोड़ी ड्रेस लेकर के जाते हैं, एक यहाँ से पहन के जाएँ। यहाँ पर 2 जोड़ी कपड़े लेके निकलना होता है, बरसात के दिनों में बहुत ही बड़ी दयनीय स्थिति थी। एक बार बच्चों की बड़ी बस पलटते बची, आना जाना छोड़ा, गांव की पढ़ाई प्रभावित हुई, क्योंकि बस यहाँ से लगभग हमारा गांव 3 किलोमीटर के रेंज में है, लगभग मानो, तो यहाँ तक बच्चे आ भी नहीं पाते थे। तो लगभग 2 महीने तक पढ़ाई भी बाधित रही। तो हमारे साथ ग्राम